जाएंगे। दिल्ली में आज से फिर बुलडोजर एक्शन। संगम विहार से हटाया जा रहा है अतिक्रमण, अवैध कब्जे को बुलडोजर से हटाया जा रहा है। वहीं 9 मई को शाहीन बाग में बुलडोजर एक्शन संभव, 5 मई को कालिंदी कुंज, 6 मई को अमर कॉलोनी में भी बुलडोजर चलाया जा सकता है। तो बुलडोजर एक्शन में, और ये 4 तस्वीरें आप देखिए। एक्शन मोड में बुलडोजर, अवैध निर्माण गिराया, अवैध दुकानें तोड़ी हैं और सड़क से अतिक्रमण भी हटाया। संगम विहार में डर का माहौल, और आप तस्वीरें देख सकते हैं। इसके अलावा 9 मई को शाहीन बाग और भी कई जगह है। 5 मई को भी बुलडोजर इसी तरह एक्शन में दिखाई देगा। और आज संगम विहार की बारी आई है और आप तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोगों में डर। संगम विहार इलाके में इस वक्त न्यूज़ 24 की टीम है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बुलडोजर जो है इस वक्त अतिक्रमण को हटा रहा है। यहाँ जो अतिक्रमण था उसको हटाया जा रहा है। चूंकि पुलिस को यहाँ जो है एक तरीके से पुलिस यहाँ पर पहुंची हुई थी और पुलिस साथ में थी, और इसीलिए यहाँ पर देखिए जो दुकानें थी उसको यहाँ पर तोड़ दिया गया है। बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं ये दुकानें सड़क पर बनी हुई थी और ये इंक्रोचमेंट था, ये अतिक्रमण था, और इसीलिए यहाँ पर पहले से ही जो एक चिन्हित किया गया था साउथ एमसीडी के द्वारा कि जहां जहां पे अतिक्रमण होगा वहां वहां बुलडोजर चलेगा। और देख सकते हैं कि जो दुकानों के सामान थे वो ट्रक में इस वक्त भर लिया गया है और आगे भी बहुत सारी दुकानें हैं उसको तोड़ा जा रहा है बुलडोजर। आपने इस वक्त देखा न्यूज़ 24 के कैमरे पर, देख सकते हैं आप कि यहाँ पर किस तरीके से जो है वो लगातार कार्रवाई की जा रही है, लगातार जो अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ एसडीएमसी के बुलडोजर है। फिलहाल जो है जितनी भी यहाँ पर दुकानें थी उसको हटा दिया गया है, जिसकी वजह से आप देखें तो यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक भी हो गया है, यहाँ काफ़ी जाम भी लग गया है। लेकिन लगातार जो बुलडोजर एक्शन है वो लगातार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें बनाई हुई थी उनको परेशानी और दिक्कत हो रही है क्योंकि उनकी रोजी रोटी उसी से चलती है। लेकिन चूंकि ये अतिक्रमण है और अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं गैर कानूनी है और इसी को हटाने के लिए इस वक्त जो है एमसीडी फुल एक्शन में है। कैमरा पर्सन हरविंदर के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। एमसीडी का बुलडोजर ड्राइव चलता जा रहा है और इस प्रक्रिया में लगातार जो पटरी पर अपनी दुकान चला रहे हैं, सड़कों पर जो अपनी दुकान चला रहे हैं, उनके दुकानों की हालात कुछ इस तरीके से है। इस वक्त हम एमबी रोड शूटिंग रेंज के बिल्कुल बाहर पे खड़े हैं और यहाँ पे ये दुकान लगी हुई थी, चाय पानी यहाँ पर मिलता था क्योंकि रिज एरिया है, यहाँ पर दूर दूर तक काफ़ी जो है दुकानें नहीं है, पूरा जंगल एरिया है। तो यहाँ एक दुकान थी। अच्छा, आपका क्या नाम है? राम गोपाल जी। राम गोपाल जी, कुछ बताया था कि ऐसे करके जाएंगे? मेरा लुट गया है क्या? मेरा लुट गया है। कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं बताया हमें। हमारे कब से दुकान थी आपकी? दुकान हमारी 7 साल से हमें, और कोई यकीन नहीं, पेड़ पौधा सारा हमने लगाया यहाँ पे। 7 साल से दुकान, कोई नोटिस नहीं, कोई हमें सूचना नहीं दी। हमारा सारा सामान बना हुआ था, हम मजदूरी करके या उससे किराए से पैसे लेके किसी तरह से चला रहे हैं यहाँ पे। अब हम कहाँ से भरेंगे लोगों? कितनी की लागत थी? लागत समथिंग आज हमारी 10,000 रुपये की थी और सामान इसके अंदर टूट गया। जो हमारा रोज का सामान था खाने पीने का वो भी इसमें ध्वस्त हो गया सारा। आज जो आपके आंखों से आंसू निकल रहा है, हम समझ सकते हैं कि किसी की रोजी रोटी इससे चलती है, वो टूट जाए तो क्या बीतती है। लेकिन आप ये जानते थे ना कि सड़क पर कभी भी बुलडोजर चल जाएगा क्योंकि गैर कानूनी है? जी जी सर, गैर कानूनी है तो प्रशासन को ऐसा करना चाहिए। गैर कानूनी कितने, आप दिल्ली जैसे देखिए, आप फुटपाथों पे कितना जीवन निर्वहन हो रहा है। गवर्नमेंट को तोड़ इनकी व्यवस्था, क्या गवर्नमेंट के पास कोई व्यवस्था भी तो होनी चाहिए इन्हें रोकने की? बीच में कभी नहीं आए टोकने रोकने? कभी नहीं आए। आज अचानक आए, तोड़ के चले? आज अचानक तोड़ के चले गए। कितने लोग हैं आपके घर में? हमारे घर में 2 बेटे 1 बेटी है, ये हमारी वाइफ। पल्लवी और दिव्या हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पहले पल्लवी का रुख करना चाहूंगी। पल्लवी, अभी आप ही की मैं रिपोर्ट देख रही थी, एक सज्जन से भी आप बात कर रही थी और उनका भावुक होना भी बहुत जायज है क्योंकि सब कुछ लुट गया और उसी से रोजी रोटी चलती है, लेकिन विकल्प अभी तक कोई सामने नहीं आया।
देखिए, जाहिर तौर पर विकल्प इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। आज देखिए बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी और आज बारिश हुई, मौसम सुहाना हुआ, लेकिन देखिए इन लोगों के लिए ये मौसम इतना खराब है क्योंकि जिनकी छत थी वो उजड़ गई, जिनकी दुकानें थी वो टूट गए, वो आज इस बारिश में खड़े हैं, भीग रहे हैं, ये आंखों से देख रहे हैं अपनी चीजों को बिखरते टूटते, लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब आगे करेंगे तो क्या, रोजी रोटी आगे चलेगी तो कैसे चलेगी। भाई, आपका यहाँ फ्रूट का दुकान था, एक बार मैं श्रद्धा तस्वीर दिखाना चाहूंगी। यहाँ पे देखिए इस वक्त दुकानें जो हैं किस तरीके से यहाँ पे टूटी हैं। पूरा यहाँ बुलडोजर आया, तोड़ता हुआ चला गया। फ्रूट्स की दुकान थी, देखिए फल यहाँ पर इस तरीके से बिखरे हुए हैं, मौसमी है, अनार है, ये सारे जो हैं कुछ तो उठाकर ले गए और कुछ यहाँ पर पड़े हुए हैं। टेंट एक लगे हुए थे, वो टेंट जो है वो तोड़ दिया। यहाँ तो जाहिर तौर पर ऐसी जब हालात होते हैं तो जिनकी दुकान होगी उसका दर्द समझा जा सकता है कि वो किस दर्द से गुजर रहा है। जब आए तो अधिकारी या कर्मचारी किसी से बात की कि भाई मत करिए, हम हटा लेंगे, कुछ करेंगे, किसी ने सुना ही नहीं कुछ। हमने तो बहुत बोला, किसी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, कोई सुना ही नहीं किसी ने। क्या ना ये हाथ में तुम्हारे बिल्कुल लोगों के चेहरे पे मायूसी, उदासी और हताश वो दिखाई दे रहे हैं। दिव्या का रुख करना चाहूंगी। दिव्या, अब अतिक्रमण हो रहा है और अब शुरुआत हो चुकी है आज संगम विहार से इसकी। बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है श्रद्धा, और बेलगाम हो चुका है ये भी कहा जाए। यही है साउथ दिल्ली एमसीडी यानी कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का वो बुलडोजर जो आज बेलगाम हुआ। आज हम उसी में सवार हैं और सीधा इन्हीं से जानते हैं, क्योंकि आज कई दुकानों को तोड़ा गया और आने वाले समय में भी इस तरह की एक्टिविटी नजर आएगी। भैया, आज कितनी दुकानों को तोड़ा है? आज 4 दुकानें तोड़ी गई। 4 दुकानें तोड़ी हैं। तो ईंट पत्थर से बनी थी कि सिर्फ छप्पर था? सिर्फ छप्पर था। हाँ जी। तो अब आगे कोई और एक्शन देखा जाएगा, और क्या क्या अभी बोला गया आपको? देखो, अभी मुझे कंफर्म नहीं है पूरा, लेकिन होगा अभी थोड़ा, अभी और होगा। हाँ जी। तो अभी और भी कई इलाकों में जाना है मतलब? हाँ जी, हाँ जी। तो देख सकते हैं आप, और भी कई इलाकों में जाना होगा। हालांकि जो ड्राइव है वो शुरू हो चुकी है और इसके बाद जो ये अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ ड्राइव है वो पूरी तरीके से एमसीडी की शुरू हो गया। और देखिए, यही वो बुलडोजर है जिसने दहशत फैलाई हुई। इसके आगे जो है संगम विहार की लगभग 19 दुकानें हैं जिनको ये कहा जा चुका है कि आपको अपना सामान जो है वो हटाना होगा, क्योंकि वहां भी एक्शन देखा जाएगा। फिलहाल आज का अगर एक्शन की बात करें तो आज का जो बुलडोजर एक्शन है वो हो चुका है। अब कल कार्रवाई की जाएगी और बड़ी बात यह है कि कल शाहीन बाग के कुछ इलाकों को भी एक्शन, बुलडोजर एक्शन जो है वहां पर भी हो सकता है। यानी कि अब ये जो बुलडोजर है ये रुकने वाला नहीं है। अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ जो एमसीडी की जो लड़ाई है अब वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि साफ तौर पे देखिए लगातार कई चीजें, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये रोड है और यहाँ पर जो है वो बुलडोजर एक्शन हुआ है मेरे ठीक सामने। हो सकता है नेटवर्क इश्यूज की वजह से मैं बहुत ना दिखा पा रही हूँ। और एमसीडी का जो दावा था कि वो मोड़ है और मोड़ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक जो है वो उन दुकानों की वजह से रुक जाता है, क्योंकि वहां पे जो दुकानें थी वहां पे लोग गाड़ियां खड़ी करके सामान खरीदते थे, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक है वो बाधित होता था। उस वजह से अतिक्रमण के खिलाफ ये लड़ाई है और उसी वजह से उन दुकानों को तोड़ा गया है। और उसके थोड़ा सा आगे जाके अगर हम देखेंगे तो 19 से 20 दुकानें और हैं जिस पर आज बुलडोजर एक्शन होना था। लेकिन फिलहाल देखिए, जो बताया जा रहा है कि आज अब बुलडोजर एक्शन नहीं होगा, इन्हीं दुकानों को जो है वो फिलहाल तोड़ा गया है। आज के लिए बुलडोजर एक्शन इतना ही था, लेकिन कल जो है फिर ये बुलडोजर चलेगा। और एक जो बड़ी बात की, शाहीन बाग के अगर इलाकों में होता है तो जाहिर तौर पर वहां पर ये जो कार्रवाई अगर बुलडोजर की होती है तो जाहिर तौर पर वहां पे कुछ और अलग तरीके के हालात भी पैदा हो सकते हैं। यानी कि लगातार अब जो एक्शन है उसमें एमसीडी नजर आ रही है। जो एमसीडी के अधिकारी है वो भी यहाँ थे और आज जो दिल्ली पुलिस फोर्स थी वो भी मिली है। हालांकि देखिए, ये जो एक्शन होता है ये एकाएक प्लान होता है, क्योंकि अगर पहले बता दिया जाएगा तो एमसीडी लगातार ये दावा करती है कि जो अतिक्रमण किए हुए लोग हैं वो वहां से अपनी चीजों को उठा लेते हैं और उसके बाद जब एमसीडी के अधिकारी वहां से चले जाते हैं तो फिर अपनी जो सामान है उसको वहां पे लगा देते हैं और फिर बसा लेते हैं। इन सब हालातों से बचने के लिए ये कुछ ही समय पहले एक्शन जो है वो किया जाता है और दिल्ली पुलिस फोर्स की भी आज मदद मिली है। इस वजह से कुछ दुकानों
पर ये एक्शन हुआ है। लेकिन ये मानना है कि अमर कॉलोनी, लोधी कॉलोनी की मेहरचंद मार्केट के कुछ इलाके हैं जहाँ पे बुलडोजर एक्शन हो सकता है। यानी कि आने वाले दिनों में ये बुलडोजर जो है और भी कई लोगों के मकान और दुकान को ढा सकता है। जी श्रद्धा। बिल्कुल, मकान, दुकान, सपने सब धराशायी कर सकता है ये बुलडोजर। ये 4 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। और अब संगम विहार से शुरुआत हो गई है, जैसा कि दिव्या ने भी बताया और पल्लवी ने भी बताया, तस्वीरें दिखाई हैं। और आज कुछ दुकानों पर बुलडोजर का कहर बरपा है, लेकिन अब ये लगातार एक्शन में रहेगा। शाहीन बाग के कल भी कुछ इलाके हो सकते हैं, जैसा कि दिव्या ने बताया। और 9 तारीख को तो शाहीन बाग में बुलडोजर चलेगा, ये भी बताया जा रहा है। सिक्योरिटी नहीं मिल पाई थी, लेकिन अब सिक्योरिटी भी मिल जाएगी। और अब आगे ये बुलडोजर ऐसे ही कहर बरपाता रहेगा। लेकिन इसके बाद सवाल ये कि जिन लोगों के दुकान टूटे, जिनकी रेहड़ियां टूटी हैं, उनका क्या, वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? तो संगम विहार में आज बुलडोजर एक्शन मोड में दिखाई दिया और तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। और पल्लवी का रुख करना चाहूंगी मैं। पल्लवी, बहुत सारे सपने जो लोग इससे अपना घर चलाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, पल्लवी, आज जो सब कुछ धराशायी हो गया इन रेडियो के साथ। बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि देखिए रोजी रोटी इसी से चलती है। और जिस तरीके की महंगाई है, उस महंगाई में 2 वक्त की रोटी कमाना भी बहुत मुश्किल है इन लोगों के लिए। लेकिन जिस तरीके से रौंदा गया है, जाहिर तौर पर दुख और तकलीफ होती है। और जिस तरीके से ये बिखराव है, वो देखकर जाहिर तौर पर उनके घर में जो लोग हैं वो भी इस वक्त बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। और देखिए जाहिर ये बात सही है कि जब अतिक्रमण होता है तो अतिक्रमण के वक्त में इनको पता होता है कि सड़क पर इस तरीके का अतिक्रमण होगा तो कभी भी जो है बुलडोजर चल जाएगा, कभी भी अधिकारी आएंगे और यहाँ आदेश देंगे कि हटाओ यहाँ से। लेकिन बावजूद इसके ये यहाँ लगाते हैं। लेकिन इनका एक सवाल बहुत वाजिब है कि जब लगाया तब क्यों नहीं टोका? जब आप आए, पैसे लिए तो आपने कहा जी ठीक है लगाओ, कोई बात नहीं है। लेकिन उसके बाद भी आकर इस तरीके से तोड़ देते हैं तो दुख होता है। जैसे मैं इनसे बात कर रही थी तो इन्होंने मुझे ये दिखाया कि देखिए ये पंजीकरण है। ये पंजीकरण कब हुआ था आपका? ये पिछले साल हुआ था। क्या कहा था इस पंजीकरण को करने के बाद? ये कहा गया था हमसे कि जब ये इसलिए दिया गया था कि दूसरी दुकान शिफ्ट करेंगे और जब तक नहीं कर रहे हैं तब तक आप यहाँ बैठो। मतलब जब तक दूसरी जगह नहीं दे देते तब तक आप यहाँ पर दुकानदारी करो। ये बात आज आपने उनको कही? कोई सुन ही नहीं रहा है। ये कागज दिखाया? कागज भी दिखाया था, कोई सुनने वाला नहीं। कोई सुन नहीं रहा था। तो देखिए तकलीफ तभी होती है, जो ये आम आदमी है जिसकी रोजी रोटी इससे चल रही है, वो ये कह रहा है कि जब मैं पैसे भर रहा हूँ, जब मैं कानूनी कार्रवाई जो होती है, प्रक्रिया जो होती है, उसको अपना रहा हूँ, तो बावजूद इसके इस तरीके के एक्शन क्यों? क्योंकि लाखों की लागत से ये घर बनाते हैं, दुकान बनाते हैं। और जब इस तरीके से टूटता है तो जाहिर तौर पर ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं लोग कि अब जो घर में बाकी लोग हैं उनको खाना खिलाएंगे तो कैसे खिलाएंगे, क्योंकि महंगाई काफी ज्यादा है। ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो मैं कोशिश करूंगी उन लोगों से भी बात करूं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे दुकानें थी जिसको हटाया गया, तोड़ा गया। आइए बात करते हैं। भाई साहब, आपकी भी दुकान टूटी? हमारी भी टूटी। क्या, किस चीज की दुकान थी? हमारी जूस की थी। जूस की थी? हाँ। कब से थी? 22 साल हो गए। 2000 में आया था, मैं लगाया था यहाँ। अच्छा। हाँ, इसी से हमारी रोजी रोटी चल रही थी। अब बाल बच्चे थे, अब तो सब कुछ नहीं बचा। अब क्या करें? क्या क्या सामान था? हमारे 2 क्विंटल थे, मशीन थी, सब ले गए। हाँ, फट्टे उट्टे जो तो आपने कराया था पंजीकरण? हाँ, कराया था। क्या कहा था उस वक्त? आपको भी यही कहा कि दुकान अभी करो और दूसरी जगह बाद में दे दो? जगह मिलेगी तब हटाना है। इससे पहले कभी कहा हो कि नहीं हटाओ जी? यहाँ हटवाया नहीं, पैसे ले जाते। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।